प्यारे प्रदेशवासियों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ता है। योग मानव चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। योग को भविष्य का धर्म और विज्ञान भी कहा जाता है। योग के विभिन्न आयाम, जिसमें आसन, प्राणायाम तथा ध्यान ऐसे अवयव हैं जिनके अभ्यास व्यापक स्तर पर मानव के स्वास्थ्य का विकास होता है। 27 सितंबर 2014 को भारतीय योग व देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष इस मंतव्य के साथ रखा कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। इससे तन एवं मन दोनों स्वस्थ रहता है। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वास्तव में वैश्विक स्तर पर भारत द्वारा किया गया योग दुनिया के लिए एक अमूल्य उपहार बन गया। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आज योग दिवस विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूरज, रोशनी और प्रकृति का धरती से विशेष संबंध होता है। इस दिन को किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि प्रकृति को ध्यान में रखकर चुना गया है। आज की जीवन शैली में स्वस्थ शरीर बनाए रखना चुनौती और मुश्किल नहीं है। योग के माध्यम से हम कोविड-19 जैसी महामारी से भी लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। योगाभ्यास न केवल हमारे मन, तन को शक्ति प्रदान करता है, बल्कि गंभीर बीमारियों में भी योग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि करो योग, रहो निरोग। योग और प्राणायाम की भूमिका को हर कोई स्वीकार कर रहा है। योग एक सात्विक जीवन पद्धति को अपनाकर हम आज की चुनौतियों से निपटने की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। निसंदेह हम प्रकृति के संसर्ग में रहते हुए शुद्ध आहार विहार एवं योग व्यायाम द्वारा अपने जीवन को स्वस्थ एवं आनंदमय बनाते हुए जीवेम शरद शतम यानी 100 वर्ष जीवन जीने की सनातन उक्ति को चरितार्थ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस वर्ष देशवासियों से अपने ही घरों में योग करने की अपील की है। वर्तमान समय को दृष्टिगत रखते हुए सभी लोग योग दिवस अपने घर पर अपने परिवार के साथ शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए योग करें। आज इस अवसर पर मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगी कि योग को किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। योग में सभी मानव के स्वस्थ जीवन का रहस्य छिपा हुआ है, जो जीवन में खुशी, परम आनंद एवं शांति की अनुभूति करता है। आप सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इसी कामना के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। जय। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। भारत की अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की इसी परंपरा ने इसीलिए योग के बारे में
और उसके महत्व के बारे में ये बातें कहीं कि योगाग्निमय शरीर जिसे प्राप्त हो जाए वहाँ न रोग है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु। स्वाभाविक रूप से भारत की सनातन परंपरा की इस महत्व को लोगों ने आज समझा है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 6ठे संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका और महत्व बढ़ जाता है। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 6ठे संस्करण पर हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया। जब 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और आज देखते ही देखते दुनिया के 193 से अधिक देश योग की इस परंपरा के साथ जुड़ करके भारत के साथ एक आत्मीय संवाद बना रहे हैं। भारत की इस ऋषि परंपरा के प्रसाद को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस वर्ष के कार्यक्रम में हम लोगों को कुछ बातों का सावधानी रखनी आवश्यक होगी। खासतौर पर जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। कोरोना वायरस भले ही किसी भी रूप में क्यों न हो, लेकिन इसका संक्रमण बहुत तीव्र है और इसलिए सावधानी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर निकलने के पूर्व मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, स्वच्छता के नियमों का पालन करना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पब्लिक गैदरिंग कहीं नहीं होने देना, यानी कहीं पर मास गैदरिंग नहीं होगी, बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास नहीं हो पाएगा। इस बार का योग दिवस अपने घर में रहकर के आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जिसमें योगाभ्यास के बारे में, योग के विभिन्न आयामों के बारे में बड़ा विस्तार के साथ दिया गया है। हम इसका पालन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग ने भी इस संबंध में एक कंपटीशन का आयोजन भी किया है और इस संबंध में एक आवश्यक जानकारी से युक्त ऐप भी लॉन्च किया है। और मैं चाहूंगा कि सभी प्रदेशवासी, खासतौर पर योग के प्रति जिन लोगों में थोड़ी भी जागरूकता है, वे अगर इस अभियान के साथ जुड़ेंगे और योग दिवस के अंदर अपने योगाभ्यास के कार्यक्रम को, अपने फोटो को उसमें अपलोड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस कंपटीशन को एक पार्ट भी बनेंगे। उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी योग प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि योग दिवस हमारे न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी निरंतर
उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक बधाई। मेरे प्रदेशवासियों, आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से भयभीत है। जहां विश्व के विकसित देश इससे प्रभावित हुए हैं, हमारा भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं है। और आपको ये भी अच्छी तरह ज्ञात है कि इस संक्रमण की कोई औषधि अभी तक या वैक्सीन नहीं बन पाया है। इसकी रोकथाम के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा बार बार दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं कि आइए आप आयुष काढ़ा एवं योगासन करिए। योगासन करने से व्यक्ति की शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है और इस संक्रमण से वही व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। योग और योगासन करने से व्यक्ति की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आइए आप अपने घर पर ही रह कर के योग करें, अपने और अपने परिवार को इस संक्रमण से सुरक्षित रखने का कार्य करें। विश्वास करिए, योग करिए, योग जीतेगा, कोरोना हारेगा। धन्यवाद।